तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अपनी स्किन की। हमारे जैसे हम कहीं बाहर आते जाते हैं तो हमारी स्किन पॉल्यूशन के कारण से बहुत जल्दी से टैनिंग आ जाती है। तो इस पैक से आपके अगर स्किन पे, चेहरे पर पिंपल्स आ गए हों, झुर्री आ गई हो, दाग आ गए हों, कोई दाग हो, सन टैनिंग हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन के कारण हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर कोई भी टैनिंग की हो या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो, आप ये पैक लगाइए। बहुत अच्छा एक तरीके का स्क्रब है। इस स्क्रबिंग करके हम इसे जैसे लगाते हैं तो ये हमारे फेस पे टाइटनिंग का काम करता है, लिफ्टिंग का काम करता है और बहुत ही अच्छा हमें रिज़ल्ट देता है। क्योंकि इसको लगाने से मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसे लगाने से ये हमारी जो अंदर तक, जो हमारी स्किन है उसे अंदर तक टोन देता है और ये बहुत ही बहुत ही अच्छा स्किन रूटीन है हमारे स्किन के लिए, जो कि हमारे चेहरे को हर तरीके की प्रॉब्लम से निजात दिलवाएगा। बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इसे मैंने ट्राई करके देखा और क्योंकि मेरे भी चेहरे पर 1-2 पिंपल थे, सन टैन हो गया था मुझे बहुत जल्दी से, सूरज के उसमें जाने से, सनलाइट में जाने से मुझे सन टैन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हमने ले ली है अलसी आधा कटोरी, जो कि भरपूर मात्रा में, जिसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है और ये हमारे चाहे बाल हो, चाहे हमारे स्किन हो, चाहे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट हो, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे हम चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे हम खा भी सकते हैं। इसके कैप्सूल्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। चाहे आप इसे शैम्पू में मिला लीजिए, चाहे आप कोई फेस पैक बनाएं या आप इसे खाएं दही में डाल के, कैसे भी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरीके से हमने इसको मिक्सी के जार में पीस लिया है। चलिए अब बना लेते हैं अपना फेस पैक। हमें किस तरीके से बनाना है, देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला, एकदम बारीक चूरन बना लिया है। आधी कटोरी ली थी मैंने अलसी और इसको एकदम मैंने बारीक कर लिया है। चलिए इसे कर लेते हैं ट्रांसफ़र किसी एक कटोरी ले लेंगे। उसमें हम लेंगे 2 चम्मच अलसी के पाउडर के और आधा चम्मच हमें इसमें मिलाना है गुड़हल का पाउडर। हम लेंगे ये गुड़हल के फूलों का मिश्रण, जिसे कि हिबिस्कस चूर्ण कहा जाता है। तो अगर हम इसे डाल लेते हैं, वैसे तो अगर ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो अलसी के पाउडर से ही पैक बना के लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कच्चे दूध में, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप दही में मिला सकते हैं। तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आप इसमें हाफ़ स्पून ये हिबिस्कस का, गुड़हल के फूलों का, ये मिला लेंगे कच्चे दूध में और अच्छी तरीके से इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि इसमें से जैसे एलोवेरा का जेल होता है, उसी तरीके से इसमें से भी जेल जैसा निकलता है, जो कि रखने के बाद इसके जो सेल्स हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पैक को आप थोड़ा पतला बनाइए। आप इसे बनाने के बाद 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रखेंगे, जिससे कि इसका जो पूरा जो सेल है वो फूल जाएगा और ये हमारे फेस पे ज़्यादा टाइटनिंग का और लिफ्टिंग का काम करता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा पतला बनाएं और अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से, आपको ब्रश से नहीं, आपको उंगलियों की सहायता से लगाना है, ताकि ये जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसमें अच्छी तरीके से अंदर तक जा सके। तो इसमें आप डाल लें अपने हिसाब से कच्चा दूध। थोड़ा पतला ही रखना है, जिस तरीके से हम जैसे बेसन नहीं घोलते हैं उस तरीके से हमें ये थोड़ा पतला ही रखना है कि आप इसे आराम से फैला सकें, क्योंकि लगाते लगाते ही बहुत टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका जो हम बनाएंगे ये पैक थोड़ा पतला ही बनाना है। तो चलिए इसे करते हैं ट्राई। मैं आपको दिखाती हूँ लगा के किस तरीके से मैं इसे लगा रही हूँ। हमारा बहुत ही अच्छा स्किन रूटीन है, आप इसको डेली बेसिस पे ज़रूर यूज़ कीजिए। और जब भी आप ये करते हैं उससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लींस करना है। इसके लिए, क्लीनिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक कटोरी में मैंने नींबू का रस ले लिया है, उसमें हम मिलाएंगे कच्चा दूध और देखिए उसके बाद ये फट जाता है। इससे अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको साफ़ करने से ही हमारा चेहरा कितना चमक जाता है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से हमें कॉटन से इसको लगाना है। इसी से हमारा चेहरा इतने अच्छी तरीके से क्लींस हो जाएगा। तो मेरी स्किन है ड्राई, इसीलिए मैं इसे दूध से कर रही हूँ और पैक में भी मैंने कच्चा दूध मिलाया है। जो ड्राई स्किन वाले वो दूध मिलाएंगे और जिनकी ऑयली स्किन है वो दही मिलाएंगे। देखिए कच्चे दूध से क्लीन करने से कितने अच्छे चेहरे पर ग्लो आ गई है। तो चलिए हम लगा लेते हैं पैक में सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्शंस की, कि जो जिस तरीके से हम फेशियल करते हैं उसमें स्टेप्स सबको पता ही होगा कि ऊपर की तरफ करा जाता है ताकि फेस लिफ्टिंग हो जाए। तो इसीलिए हम जो ये पैक लगा रहे हैं उसे हमें ऊपर की तरफ लगाना है। गर्दन से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ
फोरहेड तक हमें ऊपर ही ऊपर की डायरेक्शन में लगाना है, ताकि जो हमारी जो स्किन है वो टाइट हो, तो ऊपर की तरफ ही हो। क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो चेहरा है, हम जैसे बात भी करते हैं तो नीचे की तरफ ही रहता है, लेकिन अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे चेहरे पे हमें खुद ही अंतर पता चल जाएगा लगाने के बाद। तो इस तरीके से पूरे चेहरे पे हमें इसे लगा लेना है। दूसरा ये, जैसे मैंने कटोरी में ये रखा हुआ है, तो ये रखा भी गाढ़ा होता जा रहा है, मतलब जमता जा रहा है एक तरीके से। इसमें इसका जो जेल होता है, इसमें जो जेल होता है अलसी में, ये बहुत ही जल्दी से जैसे एलोवेरा का जेल होता है उसी तरीके से ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ही जल्दी से लगाना है हाथों की मदद से। और ब्रश भी से आप लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये हाथों से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई पैक लगाते हैं तो वो ब्रश से नहीं, हाथों से लगाएं, क्योंकि ब्रश से हमारी जो कुछ ना कुछ चीज़ रह ही जाती है। अगर हम हाथों से लगाते हैं तो अच्छे से हमारे जो सेल्स हैं, हमारे ओपन पोर्स वगैरह हैं, उनमें अच्छे तरीके से चला जाता है। तो इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ अपने पूरे फेस पर। तो चलिए लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम पैक लगाते हैं उसके बाद हमें बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब भी हम कोई पैक लगाते हैं उसके बाद हमें बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो जब हम बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारी जो पैक हमारा, तो वो हमारी झाइयाँ सी आ जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल फुली रिलैक्स होकर लेट जाना है। तो देखिए मेरा पैक सूख चुका है, आधा घंटा मैंने रिलैक्स करा और उसके बाद मेरा जो चेहरा है वो देखिए एकदम जैसे बिल्कुल टाइट जैसा लग रहा है। तो चलिए कर लेते हैं इसको वॉश। तो इसको इस तरीके से स्क्रबिंग की तरह रगड़ के वॉश करना है। जब स्क्रब करते हैं हाथों से इसको मसलना है, इस तरीके से मसल के हमें थोड़ा सा पहले से गीला कर लेना है फेस को, और उसके बाद हाथों की मदद से इसे घुमा कर ऐसे करके इसको निकालना है, ताकि जैसे जिस तरीके से स्क्रब करते हैं ऐसे तरीके से मल के निकालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना चेहरा धो लिया है अभी, और ये देखिए कितनी अच्छी, मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि फेशियल कराने के बाद भी इतना अच्छा वो नहीं आता। पूरी जो डेड स्किन है वो निकल चुकी है और एकदम लग रहा है जैसे फेस पे ग्लो आ गया है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा पैक है। और जब आप ये पैक लगा लेंगे, हटा लेंगे जिस तरह जैसे मैंने हटाया है, उसके बाद अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम एलोवेरा जेल में मैं तो थोड़ा सा नारियल का तेल 1-2 बूंद मिला के वही लगा लेती हूँ।